जय हिंद दोस्तों। ये क्लास आपकी ईवीएस की क्लास होने वाली है। जो एग्ज़ाम आपका 1 फरवरी 2023 को सीटेट द्वारा कराया गया था, उसके जो बचे हुए ईवीएस के पोर्शन है उसको हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा 21वें क्वेश्चन के रूप में है और क्या कह रहा है क्वेश्चन की प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क है। हमें इन तर्क चारों में से सबसे उपयुक्त तर्क जो है चुन के इसे बताना है। तर्क पहला है, न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप से समझने के लिए सराहना करें। बी है, पर्यावरण के महत्व की सराहना करें। और सी है, विभिन्न प्रदूषण समस्याओं को हल करने के लिए पर्यावरण का अध्ययन करें। और डी है, पर्यावरण में संबंधित खोजपूर्ण गतिविधियों में बच्चे को शामिल करें। ये चीज़ हाइड है, अभी मैं कट करूँगा तो दिख जाएगा आपको। तो अब इसका सबसे उपयुक्त तर्क क्या है, तो ध्यान देखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क है ए वाला ऑप्शन। देखिए इसको, ए वाले ऑप्शन को, न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप से समझने के लिए सराहना करें। और एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण विश्व वस्तु बाल केंद्रित है, जिसमें बच्चों को स्वयं खोज कर पता करने का अवसर मिलना चाहिए। तो इस तरह जो ए ऑप्शन है ये आपके सही हो जाएंगे। और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा 22वें क्वेश्चन के रूप में है। तो ध्यान से देखिए 22वां क्वेश्चन। और इससे पहले मैं आप सभी से बता दूं कि वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और जो भी चैनल पर सब्सक्राइब न किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही क्लास अच्छा लगे तो क्लास को जरूर लाइक करिए। आप में ये कमी है कि आप लोग क्लास देख रहे हैं लेकिन क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिए अगर अच्छा लगे तब। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें हूँ। 22वां क्वेश्चन जो कह रहा है, थीम पौधों को पढ़ाने के बाद मीना ने विद्यार्थियों के लिए पार्क का भ्रमण का संचालन किया। इससे विद्यार्थियों को इन 4 ऑप्शन में से कौन सी सीख मिलेगी वो हमें ध्यान देना है। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट है, थीम याद रखने में मदद मिलेगी। और ऑप्शन बी है, पार्क में पौधों को पहचानने में मदद मिलेगी। और ऑप्शन सी है, कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थिति से सहसंबद्ध करने में मदद मिलेगी। और डी है, पार्क में मस्ती करने में मदद मिलेगी। तो जो इसका सही ऑप्शन है, ध्यान देखिए सी वाले ऑप्शन को। सी वाला ऑप्शन जो है इसका सबसे सटीक ऑप्शन है कि जब पार्क में भ्रमण के लिए वो ले जाएगी शिक्षिका, तो उससे सभी जो बच्चे हैं यानी कि जो विद्यार्थियों को क्या सीख मिले, कक्षा में अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थिति से सहसंबंध यानी को रिलेट करने में मदद मिलेगी। तो इस तरह सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बात करेंगे 23वें क्वेश्चन की। 23वां क्वेश्चन हमारा है, वो कह रहा है कि मानचित्र पठन गतिविधि के दौरान जयंती अपने मित्र से कहती है, नक्शे पर हमारा गांव पड़ोस के शहर से रेखा द्वारा विभाजित क्यों है। जब मैं पिताजी के साथ सब्जियां बेचने शहर जाती हूँ तो मुझे ऐसी रेखाएं नहीं दिखती। जयंती क्या कर रही है। अब जैसे ये जो रेखाएं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो हमारे पृथ्वी पर जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं, जैसे जो देशांतर हो गया जिसको लैटिट्यूड और ग्रेटिट्यूड कहते हैं, वो रेखाएं जो है काल्पनिक हैं। तो क्या वो रेखाएं आपको दिखेंगी? जी बिल्कुल नहीं दिखेंगी। तो बात हो रही है कि इसकी जो गलत समझ है इसको क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट है, वास्तविक जीवन अनुभव को कक्षा कक्ष गतिविधि से संबंधित करना। और ऑप्शन बी है, कक्षा कक्ष गतिविधि पर उच्च स्तरीय चिंतन का प्रयोग। ऑप्शन सी है, अपने परिवेश के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति। ऑप्शन डी है, अवलोकन पर चिंतन कर तर्क का प्रयोग करना। और इस तरह आपको इनमें से सिलेक्ट के बताना कि कौन कौन से ऑप्शन जो है सही हो सकते हैं। तो ध्यान से देखिए डी वाले ऑप्शन को। किसको? डी वाले ऑप्शन को। यहाँ दिया है कि बी एंड डी, तो ये आपका बी हो गया, मैं टिक कर रहा हूँ, ये बी हो गया आपका, और यहाँ पे आपका डी हो गया। ये 2 ऑप्शन जो है इसके सटीक उदाहरण हैं। यानी कक्षा कक्ष गतिविधि पर उच्च स्तरीय चिंतन का प्रयोग, अपने परिवेश के प्रति अवलोकन पर चिंतन कर तर्क का प्रयोग। अब बात करेंगे 24वें क्वेश्चन की। 24वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दुर्गा रानी से कहती है, पूर्णिमा पर चांद माँ की बनाई हुई रोटी जैसा गोल होता है। तो कबीर कहता है, नहीं, यह तेल में तली हुई पूड़ी जैसा होता है। तो रणवीर कहता है कि नहीं, तुम दोनों का कहना गलत है, तुम दोनों गलत हो, यह तो मैंने आकाश में फुटबॉल उछाली है। अब इन बच्चों द्वारा जो की गई व्याख्यान है, ये किसका उदाहरण है? यानी कि निम्नलिखित में से
किस उद्देश्य के विकास को सूचित करती है? क्या संज्ञानात्मक विकास की सूचित को करती है, या भावनात्मक, या मनोप्रेरणा, या संवेगात्मक? तो इसका सबसे सटीक उदाहरण हो जाएगा संज्ञानात्मक। जिसका जैसा संज्ञान, जिसका जैसा ज्ञान, वैसे उसकी भाषा। तो जितना ज्ञान था उसने अपने बताया, तो सभी ने अपने अपने ज्ञान के अनुसार उस चंद्रमा के आकार को, कोई पूड़ी जैसा बताया, तो कोई तेल और रोटी सा बताया, तो किसी ने आकाश में उछाली हुई फुटबॉल जैसा बताया। बात करेंगे 25वें क्वेश्चन की। 25वां क्वेश्चन हमारा है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? यानी कि फर्स्ट जो है आपका अस्थाई, और बी जो है आपका एक दिशा विषयक, और सेकेंड जो है, थर्ड जो है वस्तुनिष्ठ, और डी जो है अनुभवजन्य। तो इसका सबसे सटीक ऑप्शन हो जाएगा एक्सपेरेंशियल। क्या हो जाएगा? एक्सपेरेंशियल, यानी कि अनुभवजन्य हो जाएगा। और बात करेंगे अगले क्वेश्चन यानी कि 26वें नंबर क्वेश्चन की। यहाँ देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मस्ट है आपको जानने की। सारे क्वेश्चन देखिए, अब जो है पेपर वो ऑफलाइन होगा, बाकी अभी हुआ तो जो ऑनलाइन, तो इसलिए सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो मैं आपसे श्योर कह रहा हूँ कि आप इन सभी क्वेश्चंस को देख लेंगे तो आपके ईवीएस के न जाने 20 से अधिक क्वेश्चन तो आपके यहीं क्लियर हो जाएंगे। तो दिया है कि जया को आज बहुत भूख लगी थी, उसने अपना टिफ़िन ख़त्म किया और उसका पेट भर गया। उसके शिक्षक आज मिठाई के पैकेट बांटने के लिए लाए थे क्योंकि आज स्कूल का स्थापना दिवस था। जैसे ही जया ने मिठाई देखी उसके मुंह में पानी आ गया। तो समझिएगा कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये कंडीशनल होती हैं। क्या होती हैं? कंडीशनल, यानी सीधी चीज़ समझिए कि ये एक कंडीशन है कि अगर बच्चा छोटा है और कुछ भी खा रहा है और बाद मिठाई की जब आएगी तो उसके मुंह में पानी आ जाएगा। तो इस कंडीशन के लिए कंडीशन रिस्पॉन्ड यानी कि अनुकूलित प्रतिक्रिया ही यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए आपके अगले ऑप्शन जो दिए हैं यानी कि अनानुकूलित प्रतिक्रिया, अनुकूलित उद्दीपन और अनुकूलित उद्दीपन, अनानुकूलित उद्दीपन। तो इस तरफ जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ये यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करेंगे 27वें क्वेश्चन की। 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3 के पाठ पौधों की परी दीदी के खेल में बच्चों को पौधों की बताई गई विशेषता के आधार पर छू कर बताना था। निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य इस खेल को आयोजित करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? ये जो है सबसे अधिक पौधों की सही पहचान करने वाले बच्चे की पहचान, और बी है बच्चों को खेल खेल में अपने परिवेश में उपस्थित पौधों की विशेषताओं से अवगत करना, और सी है बच्चों में खेल द्वारा आनंद एवं सामूहिकता की भावना का विकास करना, और डी है बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना द्वारा सीखने के प्रति रुचि विकसित करना। तो क्या ऑप्शन में से सही हो जाएगा? इन ऑप्शन में से जो सही होगा उसको सटीक हमें जवाब देना है। तो ध्यान देखिए सभी ऑप्शन को, आपका 27वां ऑप्शन दिया हुआ है। 27वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाले ऑप्शन को हम ध्यान देखेंगे। बी वाले ऑप्शन को बात करेंगे, बी वाले ऑप्शन को। और जो बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ से, इसको हम घेरा बनाएंगे। देखिए घेरा बन नहीं पा रहा है, बाकी मैं बता रहा हूँ आपसे। ये बी वाला ऑप्शन, बी और सी। तो जो बी वाला सी है यानी कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन जो है बी के माध्यम से सही हो जाएंगे। बात करेंगे 28वें क्वेश्चन की। 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार, यहाँ देखिए कक्षा 1 से है, क्या है, कक्षा 1 से कक्षा 3 तक ईवीएस के शिक्षण को निर्धारित करता है। और बी क्या कह रहा है कि कक्षा 1 और 2 के लिए कोई पाठ्यपुस्तक निर्धारित नहीं की गई है जिससे कि विद्यार्थी को संदर्भित अधिगम वातावरण दिया सके। ये बहुत ज़्यादा हद तक सही है क्योंकि बिल्कुल निर्धारण नहीं किया गया है। सी क्या कह रहा है कि कक्षा 1 और 2 में ईवीएस विज्ञान और सामाजिक विज्ञान द्वारा पढ़ाई जाती है। कक्षा 1 और 2 में सामाजिक विज्ञान तो चलती ही नहीं है। और डी की बात करें तो ईवीएस वह विषय है जो केवल कक्षा 4 और 5 में यानी कि 4 और 5 में पढ़ाया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा कंडीशनल है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, मैं अभी बी की चर्चा किया हूँ तो ओनली बी देखिए इसमें दिया हुआ है सी में। तो एकदम सटीक और सही ऑप्शन ये बी वाला ही है, यानी कि कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पाठ्यपुस्तक निर्धारित नहीं की जिससे विद्यार्थियों को संदर्भित अधिगम वातावरण दिया जा सके। तो इसका जो सी ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा 29वां नंबर क्वेश्चन है। 29वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कक्षा कक्ष में मूल द्विविमीय निरूपण द्वारा संप्रत्यय का मानचित्रण में आरंभ होता है।
तो क्या आरंभ होता है, यानी कक्षा 3 में, कक्षा 4 में, कक्षा 5 में या कक्षा 1 और 2 में। तो इसका सही ऑप्शन है वो हमें चुनना है। तो ध्यान से देखिए पहले ऑप्शन को, यानी कि कक्षा 3 में। किस में? कक्षा 3 में। बात करेंगे हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तीसरे नंबर क्वेश्चन और इस क्लास का क्वेश्चन आखिरी है, और ये 1 फरवरी 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी आखिरी प्रश्न है, तो इसे ध्यान देखिएगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे 31 जनवरी 2023 का जो पेपर होता है उसको हम देखेंगे। विषय परिवार एवं मित्र में पौधों एवं जीवों को जानते बूझते सम्मिलित किया गया है, जिससे कि इस पर विशेष बल दिया जा सके कि मानव का उनके साथ कैसा प्रगाढ़ संबंध है, और बी है उन्हें एक समग्र एवं समकालित वैज्ञानिकों को सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जा सके, और सी है उन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में अवस्थित किया जा सके, डी है विद्यार्थियों को पौधों और जीवों में विभेदन करने की योग्यता दी जा सके। तो इन चारों में से क्या ऑप्शन सही होगा, इससे हमें चूज़ करके बताना है। तो ध्यान देखिए किसको, ए वाला ऑप्शन को, यानी कि ए, बी और सी। कौन कौन से? ए, बी और सी। बात करें जब ए की और फिर बी की और सी की, यानी कि जो डी वाला ऑप्शन है यही आपका गलत हो जाएगा, और सारे ऑप्शन मिलके जो बी और ए वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, ए, बी और सी। इस तरह आपके जो 1 फरवरी 2023 के जो एग्ज़ाम थे EVS के, उन सारे क्वेश्चंस को मैं कवर किया और यहाँ समाप्त होते हैं ये क्लास। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा हो। अगर क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा और अपनी पढ़ाई को बूस्ट करिएगा, इन्हेंस करिएगा, जितना ज़्यादा हो सके टाइम उसको दीजिएगा, क्योंकि पेपर जो 20 अगस्त को होगा और ऑफलाइन मोड में होगा। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जहाँ पे रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।